नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गिपी हिंदी चैनल में स्वागत। दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि हमारा पूरा अपडेट आपको मिले। भाई और बहनों, नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हाँ, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद। जय हिंद। कि भारत की तत्कालीन परिस्थिति के बारे में जनता की राय को अभिव्यक्ति मिल सके। और इसी श्रृंखला में आज का हैशटैग है स्पीक अप फॉर आवर जवान्स। 15 जून की रात को अपनी सरजमी की रक्षा करते हुए भारत माँ के 20 शूरवीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मोदी सरकार तो इस मसले पर साफ गोई से बात ही नहीं करना चाहती, लेकिन साथियों, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सुनिश्चित करें कि भारत माँ के सपूतों का बलिदान, उनकी शहादत जाया न जाए। इसीलिए सवाल तो पूछा जाएगा कि मोदी जी, आपने तो राजनीतिक बयानबाजी करते हुए कह दिया कि चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की, और अब चीन आप ही के बयान को मुद्दा बनाकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ये माहौल बना रहा है कि वो तो अपनी भूमि पर खड़ा है, यानी कि गलवान वैली अब चीन में है। सवाल तो पूछा जाएगा कि आप तो बात करते थे कि 56 इंच की छाती के साथ लाल आंख दिखाएंगे चीन को, और आज जो इस मसले पर सवाल पूछ रहा है, चाहे वो विपक्ष हो, वो मीडिया हो, या फिर सेना के रिटायर्ड पदाधिकारी हो, या सुरक्षा विशेषज्ञ हो, आज उन्हीं को लाल आंख दिखाने का काम किया जा रहा है। सवाल तो पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, अमित शाह हो, इन सभी के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी चीन गए डेलीगेशन में। उनकी डेलीगेशन आई तो आप मिले, और बहुत सी बार ये ज्वाइंट स्टेटमेंट आया कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के बीच में घनिष्ठतम संबंध है दशकों से। सवाल तो पूछा जाएगा कि जब मोदी जी आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और तमाम देश दुनिया के जो हैं वो आपको वीजा नहीं देते थे, तो 4 बार आप चीन गए। सवाल तो पूछा जाएगा कि चुनाव यहां होता है और चीन सरकार का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, वो कहता है वहां चीन में कि मोदी सरकार बननी चाहिए। सवाल तो पूछा जाएगा कि 2 बार आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन के राष्ट्रपति भारत आए, साबरमती के किनारे आपने झूला झूला, उसके बावजूद चाहे वो चमार हो, चाहे वो डोकलाम हो, या गलवान घाटी की बात हो, चीन ने बार बार हमारी पीठ में जो छुरा घोंपने का काम किया है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा। नमस्कार साथियों, 15 और 16 जून की रात चीन ने दुस्साहस किया, एक अक्षम्य अपराध किया जिसमें भारत माँ के 20 सपूतों ने शहादत दी। उसके पश्चात 19 जून को भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया कि किसी तरह की कोई घुसपैठ हुई ही नहीं। वही वक्तव्य को चीन इस्तेमाल कर रहा है और बता रहा है पूरे विश्व को कि उसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से इस संदर्भ में मेरे 2 सवाल। मेरा पहला सवाल यह है कि जब भारत का हर व्यक्ति, हर पॉलिटिकल पार्टी आज भारत की वीर सेना और भारत की सरकार के साथ खड़ी है, तो भारत के प्रधानमंत्री जी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं?
और मेरा दूसरा सवाल यह है कि किसके आदेश के कारण, दिल्ली में कौन सा वो व्यक्ति है जिसके आदेश के कारण हमारे सैनिक 15 और 16 जून की रात बिना हथियारों के गए थे? वो कौन सा व्यक्ति है जिसके आदेशों के कारण वो हथियार को कैरी नहीं कर रहे थे? देश ये जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, आप चुप्पी तोड़िए, देश आपका बेसब्री से आपके बोलने का इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। 53 साल में पहली बार हमारे 20 जवान लद्दाख की सीमा पर शहीद हुए। पहली बार किसी ने अपनी जान गंवाई। 85 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। 10 को चीन में अगवा किया और बाद में छोड़ा। लेकिन सवाल यह है कि हमारे सैनिक निहत्थे क्यों थे? क्यों उनको वहां पर निहत्था भेजा गया? किसके इशारे पर, किसके ऑर्डर पर उनको निहत्था भेजा गया? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि वो निहत्थे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन जो जमीन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी, आज उस पे चाइना ने दोबारा से बड़े और पुरजोर तरीके से कब्जा किया है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय पूर्णतः चुप है, पूर्णतः साइलेंट है। आखिर वो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? आखिर वो लाल आंख चीन को कब दिखाएंगे? ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है, क्योंकि आज वक्त है अपने सैनिकों के हक और उनके सम्मान में बात करने का। स्पीक अप इंडिया।